मौजूदा पीढ़ी में MS धोनी यकीन सबसे सफल और प्रसिद्ध क्रिकेटर में से एक हैं, जिन्हें दुनिया ने देखा है। उनकी भी उतनी फैन फॉलोइंग है जितनी कि सचिन तेंदुलकर की। लोग धोनी की दीवाने हैं, केवल इसलिए नहीं कि वो भारत के अब तक के सबसे सफल कप्तान रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर अपने मिजाज के कारण। इसलिए उन्हें कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि वे इतने दबाव और उम्मीदों के बीच कोई इतना कूल कैसे रह सकता है, लेकिन वो आपके लिए धोनी है। जब नेतृत्व की बात आती है तो वह स्वयं एक संस्था की तरह होते हैं। जब कोई खिलाड़ी धोनी के नेतृत्व में खेलता है तो बहुत अंतर होता है। वह मैदान पर किसी भी खिलाड़ी से कमाल करा सकते हैं। यह उन चीज़ों में से एक है जो मैंने धोनी में हमेशा नोटिस की है। मैं आपको उनके ज़िंदगी से 8 ऐसे नियम आपके साथ शेयर करूंगा जो धोनी के विभिन्न इंटरव्यू से, अलग अलग तरह के इंटरव्यू से मैंने निकाल रखा है। मुझे आशा है कि आप भी उनकी ज़िंदगी से कुछ सीख कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि इतनी परिस्थितियों में भी वो कैप्टन कूल आखिर कैप्टन कूल कैसे रहते हैं, तो इस वीडियो को पूरी तरह से पूरी अंत तक देखिएगा, बिना किसी स्किप के। नंबर 1, इसे हर समय सरल रखें, ईमानदार रहें और खुद को किसी चीज़ के लिए समर्पित करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। वो अपने इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मेरी सारी भक्ति क्रिकेट के प्रति है। मैं एक बात जानता हूँ कि मेरे आसपास के जो कुछ भी हैं वह क्रिकेट की वजह से है, किसी और चीज़ की वजह से नहीं। मैं जिस तरह का व्यक्ति हूँ, आप जानते हैं, अपने पूरे जीवन में मैंने कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। मैंने इसे हमेशा सरल रखा, ईमानदार रहा। आप जानते हो, अपने आप को किसी चीज़ के लिए समर्पित करें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। मुझे लगता है कि यह नैतिकता और सिद्धांत है जो वास्तव में जीवन में मायने रखती है, और मैंने इसे वास्तव में सरल रखा है, तो इससे मुझे वास्तव में मदद मिली है। नंबर 2, व्यवहारिक बने और जीवन में परिकलित जोखिम उठाएं। यह MS धोनी की सफलता के प्रमुख नियमों में से एक है। वह मैच में संकट के क्षणों में भी जोखिम लेने से कतराते नहीं, वो हमेशा तैयार रहते हैं। अपनी बायोपिक MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के लॉन्च के दौरान एंकर ने उनसे पूछा कि आप अपने उन प्रशंसकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको अपना हीरो मानते हैं। तब धोनी ने कहा, आपको जीवन में और अपने प्रति ईमानदार रहना होगा, आपको व्यवहारिक होना होगा और जीवन में जोखिम उठाना होगा, लेकिन साथ ही आपको गणना करनी होगी। आप यूँ ही नहीं कह सकते कि ठीक है, मैंने किसी समय एक जोखिम भरा विकल्प चुना। आपको उस तरह की प्रतिभा के लिए तैयार रहना होगा जिसकी वास्तव में ज़रूरत है, जो आप हासिल करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही आपको जीवन में जोखिम उठाने होंगे। मेरे लिए जीवन में ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने पैसे की परवाह किए बिना कड़ी मेहनत करनी होगी। बड़ों का सम्मान करना मुझे महत्वपूर्ण लगता है। अगर आप बड़ों का सम्मान नहीं करते, चाहे वो आपके माता पिता हो या कोई भी, जीवन में सफल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। विनम्र बनने की कोशिश करें। मान लीजिए, जब आप किसी बड़ी इमारत में प्रवेश करते हैं तो आप जिस पहले व्यक्ति से मिलते हैं वो प्रबंध निदेशक हो सकता है। आपको हर एक के साथ समान व्यवहार करना होगा। जीवन इसी के बारे में है। मुश्किल दौर से गुजरें, इससे लड़ें, लेकिन अगर आप इसे मुस्कान के साथ कर सकते हैं तो आप शायद उन 5 लोगों में शामिल हो जाएंगे जो वास्तव में ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि हम कई बार जीवन के बारे में, कठिन समय के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कठिन दौर से गुजरना है जो वास्तव में आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। नंबर 3, क्या कि अपने आप पर गर्व करें। एक शो के दौरान धोनी से पूछा गया कि अगर आप माही नहीं बल्कि दूसरे क्रिकेटर के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं तो आप कौन बनना चाहते हैं। धोनी का यह जवाब आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर ला देगा। उन्होंने कहा, नहीं, अगर मुझे दिया जाना चाहिए तो मैं MS धोनी के रूप में ही जन्म लेना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो भी समय बिताया मैं वास्तव में अपने जीवन का आनंद लेता रहा हूँ, और उम्मीद है कि अगर भगवान मुझे एक और मौका दे तो आप जानते हैं मैं वही व्यक्ति बनना चाहूँगा जो एक ही जगह पर एक ही माता पिता के साथ पैदा हुआ हो। ये आप लोगों के लिए धोनी है। नंबर 4, अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करें और हमेशा गुणवत्ता पर ध्यान दें, मात्रा पर नहीं। यह बात तब की है जब धोनी को एक स्कूल में स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इधर उधर की थोड़ी सलाह, क्योंकि मैंने तुमसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है। मुझे लगता है कि बहुत समय आपको लगता है कि यह आप पर बहुत कठिन है और 24 घंटे वास्तव में पर्याप्त नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास अच्छा समय प्रबंधन है तो 24 घंटे आपके लिए बहुत है।
आप पढ़ सकते हैं, आप स्कूल जा सकते हैं और आप खेल सकते हैं। मुझे लगता है कि खेल बहुत ज़रूरी है। कई बार हम गुणवत्ता और मात्रा के बीच भ्रमित हो जाते हैं। दिन में 14 घंटे पढ़ाई करना हमेशा महत्वपूर्ण नहीं होता। यह सिर्फ 6 या 8 घंटे हो सकते हैं, लेकिन इसकी गुणवत्ता वास्तव में मायने रखती है कि आप आखिर उन 6 या 8 घंटों में आखिर कैसे और क्या करते हैं। इसलिए आप क्वालिटी पर ध्यान दें, क्वांटिटी पे नहीं। नंबर 5, दबाव मत लो। जब एक रिपोर्टर ने धोनी से सीएसके की ताकत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हम कभी भी दबाव इस मायने में नहीं लेते कि हम अपने प्रदर्शन पर गर्व करते रहें। हम हमेशा इसे मात्रा के रूप में नहीं तोलते, क्योंकि हमें यही करना है। या कभी कभी मैं जिससे भी आप बात करते हैं के बारे में नहीं है, यही हमारी ताकत है। वो एक अलग इंटरव्यू में कहते हैं कि सभी कहते हैं कि मैं दबाव महसूस नहीं करता, लेकिन मुझे भी वही दबाव महसूस होता है। बात बस इतनी है कि मैं कई बार उन परिस्थितियों में रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि उनसे कैसे निकला जाए। नंबर 6, निडर और शांत रहें। कैप्टन कूल की यह एक दूसरा गुण है कि वो निडर और शांत रहते हैं। वह मैच में किसी भी स्थिति में जोखिम उठाने में निडर रहते हैं और उसी समय वह शांत रहते हैं। जब योजनाएं उस तरह से काम नहीं करती जैसा वह चाहते हैं, यदि कोई बहुत अधिक रन दे रहा है तो शायद ही कभी गेंदबाज को अपना गुस्सा दिखाते हैं। धोनी चुपचाप विकेट के पीछे खड़े रहते हैं, वह कभी भी अपने गेंदबाजों पर हावी नहीं होते। अगर फिर भी योजना काम नहीं कर रही है तो वह गेंदबाज से बात करते हैं, लेकिन बेहद शांतिपूर्वक तरीके से। हमने उन्हें शायद ही कभी ज़मीन पर किसी पर भी चिल्लाते देखा हो। नंबर 7, जिम्मेदार होना। फिर से उन व्यक्तियों में से एक, लक्षणों में से एक जो उन्हें इतना सफल बनाता है, वह हमेशा अपने कंधों पर जिम्मेदारियां लेने से नहीं डरते। यह भी MS धोनी की सफलता के एक प्रमुख नियमों में से एक है। वो कहते हैं कि एक सच्चाई है कि हम एक टीम और एक व्यक्ति के रूप में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जिन्हें हमारी जगह रहने का मौका मिलता हो। हाँ, आपकी काफ़ी आलोचना हो सकती है, लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि जब हम जीतते हैं तो हमें काफ़ी सराहना भी मिलती है। लेकिन अंततः महत्वपूर्ण यह है कि आप अच्छा कर रहे हो या नहीं। हम इस तथ्य को कभी नहीं भूल सकते कि हम अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम मैदान पे जो कुछ भी करते हैं, अंततः यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने एक गेम गंवा दिया या फिर एक गेम जीत लिया। इसलिए मुझे लगता है कि असली खजाना देश का प्रतिनिधित्व करना ही है, और कुछ ऐसा करने की कोशिश करने में है जहां आप अपने देश को गौरवान्वित करते हैं। मुझे लगता है कि हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हम गर्व से कह सकते हैं हम 15 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारत के लिए क्रिकेट खेलने में सर्वश्रेष्ठ हैं। वर्ल्ड कप 2015 से ठीक पहले एक बार फिर MS धोनी एक बच्ची के पिता बने। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वह अपने पहले बच्चे के जन्म से चूक गए। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें हाल ही के दिनों में भारत में रहना चाहिए और अपनी बेटी के साथ समय बिताना चाहिए, तो उन्होंने कहा, ज़रूरी नहीं। मुझे एक बेटी का आशीर्वाद मिला है और माँ और बेटी दोनों अच्छी हैं, लेकिन मैं अभी के लिए मैं राष्ट्रीय कर्तव्य पर हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि बाकी सब कुछ इंतज़ार कर सकता है। यह विश्व कप मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। नंबर 8, दूसरों को दोष मत दो, आपने अपने आप को सुधारो। वर्ष 2012 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भारत के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब धोनी से पूछा गया, तब धोनी ने जवाब देते हुए कहा, मुझे खुद को दोष देने की ज़रूरत है क्योंकि मैं इस पक्ष का नेता हूँ। बेशक मैं मुख्य अपराधी हूँ, इसलिए निश्चित रूप से मैं खुद को दोष देता हूँ। यह MS धोनी की सफलता के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है, कभी दूसरों को दोष ना देना। धोनी कभी हार के लिए दूसरों को दोष नहीं देते और न ही जीत का श्रेय खुद लेते हैं। वह हमेशा टीम वर्क में विश्वास रखते हैं और यही उनकी सफलता का राज है। हेलो गाइस, ये रहे वीडियो MS धोनी से सीखने वाली वो 8 बातें जो MS धोनी को वाकई में MS धोनी बनाती है। अगर आपकी वीडियो में कुछ भी इंटरेस्टेड और आपको सीखने योग्य बातें मिली हो तो मैं कहूँगा कि यार एक लाइक तो ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर हमारे चैनल से जुड़ जुड़ें, ताकि इस जैसे हाईली एजुकेटेड और नॉलेजेबल वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए। नमस्ते, आदाब।